नमस्कार मित्रों। आज दिल्ली में चुनाव प्रचार थम गया है और साथ ही उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा मिल्कीपुर है उसमें भी उपचुनाव होना है। वहाँ भी चुनाव प्रचार थम गया है। केवल कल की तारीख बीच में है। परसों यानी 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को आ जाएगा परिणाम। दिल्ली में लगातार डे 1 से जब भी हमने दिल्ली चुनाव पे वीडियो अपलोड किया था, जिसको कम से कम 2 महीने हो गए होंगे, तब से लगातार हम एक ही बात कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल की विदाई तय है। हालांकि केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकते, लेकिन ये नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी। ये डे 1 से हम बोल रहे हैं, क्योंकि कारण बता रहे हैं कि केजरीवाल ने जो लुभावने वायदे किए थे फ्री वाले, विशेषकर पानी और बिजली, बिजली से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी। और पानी कैसा दिया जा रहा है आपने देखा, गर्मियों में टैंकरों में मारा मारी, कुछ लोग तो मारे भी गए, कई घायल होकर अस्पताल पहुंचे झगड़े में। तो टैंकर माफिया सक्रिय। टैंकर का पानी कौन सा आता है? नदी से सीधे उठा के, जिस पानी को वो कोस रहे हैं। टैंकर माफिया सक्रिय था और उसमें भी पानी बना रहे थे फ्री के नाम पर, क्योंकि उनसे वसूल रहे थे। दूसरी बात, जो नल से पानी आ रहा वो आपने देखा, गंदे नाले वाला पानी। तो पानी का वादा फेल। बिजली के बिल आ रहे हैं लोगों के, और अगर फ्री मिल भी रही है तो आपने बिजली की स्थिति देखी। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड होता है, तो बिजली में जो व्यवस्था बिजली देने की, आपने खंभे और तार देखा, ऐसा तो गांव में भी नहीं होता है। इतना बुरा हाल, कई लोग मर चुके हैं, बिजली का तार लटक रहा, टच हुआ, मर गए। दिल्ली में ऐसा घटनाएं दिल्ली में हुई हैं, क्योंकि बदहाली की वजह से। जहाँ तक स्वास्थ्य की उनकी बात, बिजली, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा, 4 बातें वो कर रहे थे। शिक्षा का ये हाल है कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि आवश्यक सामग्री छात्रों को मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। 2 लाख छात्र ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे हैं, और ड्रॉप आउट का रेट बढ़ा दिया। बहुत लोग जो हैं वो स्कूल से बाहर जा रहे हैं। अस्पताल की बात, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा इस कदर कि एक ही मोबाइल नंबर पे कई मरीजों के नाम, और चूंकि वो बाहर से बिल, उनका जो लैब रिपोर्ट वगैरह आती, पैथोलॉजिकल वगैरह, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और नकली दवाएं। तो कुल मिला के ये तो बातें थी फ्री वाली की, जो इन्होंने बोला हम मुहैया कराएंगे। हालांकि हर सरकार जो है, सरकारी अस्पताल में तो फ्री ही इलाज होता है, लेकिन बिजली और पानी फ्री की बात इन्होंने कही थी। तो वो उसका हाल क्या है वो तो देख लिया। लेकिन इनका सबसे बड़ा असेट था इनकी ईमानदारी, कि हम बहुत ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। और इनका पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित लगभग जेल में जा चुका है। तो ऐसे केजरीवाल जो ईमानदारी का ढोल बजा के आए थे और राजनीति में एक नई खलनायकी वाली पटकथा लिखवा दी, क्या कि जेल में जाने के बाद इस्तीफा नहीं दिया। जो कि व्यक्ति बोला करता था कि भाई आरोप लगे और इस्तीफा दे दो, खुद जेल चले गए, फिर भी नहीं इस्तीफा दिया। तो केजरीवाल का हारना तय है। रही बात, कांग्रेस ने हालांकि जो शुरुआत की थी वैसा तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी जाते जाते केजरीवाल ने राहुल गांधी को बेईमान कह दिया, तो फिर वो फिर कूद पड़े, और उसका असर होगा। हर हाल में भाजपा लगभग 40 सीटें तो जीतेगी, यानी 36 प्लस रहेगी ही। सरकार भाजपा की बनना तय है। केजरीवाल की लुटिया डूबेगी। कांग्रेस खाता खोल सकती है 1 आध सीट पर, ये हमने शुरू में बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, 1 आध सीट पे खाता खोल सकती है। लेकिन कांग्रेस ऐसा भी नहीं करेगी कि वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में हो, यानी त्रिशंकु विधानसभा बने हो कांग्रेस की, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर कट मेजॉरिटी आ जाएगी भाजपा की, और कांग्रेस हद से हद 1 या 2 सीटें जीत सकती है बस, क्योंकि इंडिविजुअली कैंडिडेट की बात हो तो। लेकिन केजरीवाल, मनीष नंबर 1 पर तो मनीष सिसोदिया किसी हालत में नहीं जीतेंगे। केजरीवाल की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, आदसी मारलेना की, और जो एक ओझा आए थे वो तो बोझा हैं। तो ये 4 जो चर्चित चेहरे हैं, 4 के चारों हार जाएंगे। हो सकता कोई एक जीत जाए। सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय ही एक ऐसे हैं जो
नामचीन आम आदमी के वो जीत सकते हैं। बाकी ये 4 लोग जो हैं चर्चित, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना और ओझा, इनकी लुटिया डूबना, यानी ये हारने की स्थिति में पूरी तरीके से हैं। उधर मिल्कीपुर में दोनों के लिए ये चुनाव नाक की लड़ाई बन गया है। आज अखिलेश यादव ने वहां बोला कि मिल्कीपुर का चुनाव नहीं चुनौती है, तो आप खुद अंदाज लगा लो। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, यानी सब कुछ दांव पे लगा दिया है। तो वो चुनाव बहुत रोचक है, लेकिन भाजपा वो चुनाव जीतेगी, ये हमने शुरू से बोला था। क्योंकि जो ये लोकसभा में इन्होंने हाइप बनाया था वो खटाखट का मामला था। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की जो बात की थी वो वायदा था, उसकी सबकी पोल खुल गई। संविधान बदल डालेंगे, आरक्षण खत्म कर डालेंगे, वो 2 मुद्दे तो साइड में थे। मेन था 1 लाख खटाखट वायदा, भले राहुल गांधी ने किया हो, लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस था तो वो फायदा सभी को मिला। तो कुल मिला के मिल्कीपुर भी भाजपा जीतेगी। बहुत कठिन चुनाव है, एक ही सीट है, लेकिन कुंभ में जो भगदड़ मची या मचवाई गई, कल तक हमारा मानना है कि कुछ ऐसे लोग सामने पकड़ के उनको दिखाया जाएगा जरूर कि देखिए ये लोग हैं, इन्होंने भगदड़ मचवाई थी। उनका कनेक्शन निश्चित सपा से ही निकलेंगे, एमवाई फैक्टर वाले ही निकलेंगे, ये हमारा अनुमान है। क्योंकि निश्चित रूप से भगदड़ से थोड़ा नुकसान भाजपा को हुआ है। तो मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों बाकी जो अन्य उपचुनाव हैं उनकी कोई वैल्यू वक़्त उतनी है नहीं, लेकिन मिल्कीपुर तो एक सीट है, ये 10 के क्या और ज़्यादा है। जो वो पहले 9 की लड़ाई हुई थी, 7-2 से भाजपा जीती थी, और जो उनका गढ़ था वहाँ पे सपा की जमानत जब्त हुई थी। उसके बाद भी इनके होश सही नहीं हुए। एक और जो नोट के साथ बात खत्म करेंगे, केजरीवाल की शुरुआत क्या हुई थी? केजरीवाल की शुरुआत हुई थी नायक स्टाइल में, और जैसे राज कपूर, अनिल कपूर और शक्ति कपूर 3 कपूर हैं, तो राज कपूर के साथ हेमा मालिनी ने पहली फिल्म साइन की थी सपनों का सौदागर। तो केजरीवाल राज कपूर की भूमिका में थे, सपनों का सौदागर। तरह तरह के सपने, लुभावने सपने, दीवा स्वप्न इन्होंने जनता को दिखाए, और बाद में जो एक्शन उन्होंने किया वो अनिल कपूर की तरह नायक फिल्म वाले अंदाज में किया कि ये मोबाइल में कर लो, वो कर लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, कमीशन खोरी खत्म कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो नायक की भूमिका में आए अनिल कपूर, लेकिन वास्तविकता में साबित हुए शक्ति कपूर नायक नहीं खलनायक। संजय दत्त वाला नहीं, शक्ति कपूर वाला खलनायक, जो वाकई में खलनायक। और इस खलनायक को सबक और पाठ दिल्ली की जनता निश्चित तौर से 5 फरवरी को पढ़ा देगी।